बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी की सीरीज़। तो इंशाल्लाह आज हम जो है इसका फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो हम पढ़ेंगे। इसमें जो है टोटल 9 चैप्टर हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो फर्स्ट हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बायोलॉजी में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी में जो हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं और इट इज़ हमें नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करती है अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और जैसे कि हम बायोलॉजी की वर्ड्स को देखा जाए तो बायो की मीन्स होती है लाइफ और लोगस की माना होती है वो स्टडी। लाइफ में जो है वो कुछ हम प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसके कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं जिसमें हम लाइफ के जो फंक्शंस को देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे डाइजेशंस हो गया, मोमेंटम हो गई, या एक्सक्रिएशंस हो गए, रेस्पायरेशंस हैं, ग्रोथ है, इरिटेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म्स, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सब हम चीज़ें देखेंगे फ़िलहाल। तो हम सबसे पहले जो बायोलॉजी की जो डिवीज़न है वो हम देखते हैं। इसको जो है वो मेन 3 ब्रांचेस में आइडेंटिफाई किया गया है। जो है सबसे पहला है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी का ज़ू का मतलब होता है एनिमल। जो हम एनिमल के बारे में स्टडी करें तो हम उसको ज़ूलॉजी कहते हैं। बॉटनी जो है वो वर्ड बॉटेंट से लिया गया है जिसकी मीनिंग है प्लांट्स, और ये हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसको बॉटनी कहते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो स्मॉल जानदार होते हैं, जो हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, वो हम जो है माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो बैक्टीरिया हो गया और अमेबा और पैरामीशियम से, वायरस है, ये सब चीज़ें हैं माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। अदर ब्रांचेस है बायोलॉजी के, वो हम देखेंगे उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से, फंक्शंस के लिहाज से। ठीक है, तो सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म और लॉगस का मतलब है डिस्कोर्स या स्टडी। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, एक्सटर्नल फॉर्म होती है, उनके बारे में हम पढ़ें तो वो हम उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और जो एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी जो है वो सेकेंड ब्रांच है। और एनो का मतलब होता है पार्ट या अप पार्ट जो होता है, और टॉम का मतलब होता है कट। तो हम कोई भी बॉडी का जो इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है, कोई भी इंटरनल पार्ट होता है बॉडी का, अगर हम उसको कट करते हैं और उनमें से जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ें तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। मतलब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो है वो आपस में अपोजिट्स में है, ठीक है ना। और सेल बायोलॉजी में जो हम सेल के जो जितने भी पार्ट्स हैं, सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सेल के बारे में हम पढ़ें। और नंबर 4 है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हम पढ़ते हैं, हिस्टो जो है वो टिश्यूज़ होते हैं, यानी हम टिश्यूज़ के बारे में हम स्टडी करें तो वो हमारी हिस्टोलॉजी होते हैं। और 5वां है फिजियोलॉजी। फिजिक्स हम कहते हैं नेचर को, ठीक है ना। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शंस हैं उनके बारे में हम पढ़ें तो हम उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। अब 6 नंबर पे है हमारा टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो है वो टेक्सिस कहते हैं, मतलब टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉर्म्स का मतलब होता है नेम। जो हम पढ़ते हैं रूल्स, प्रिंसिपल्स और ग्रुप, और हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं एक साइंटिफिक तौर पे। तो इसके बारे में हम पढ़ें तो वो हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। 7वें नंबर पे है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है वो हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी, जो कि वो खुसूसियात जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो, तो उसके बारे में हम पढ़ें तो वो हम कहलाएंगे जेनेटिक्स। और दूसरा है डेवलपमेंटल। 8वां नंबर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो के फंक्शंस जो होते हैं, किस तरह से उनकी फॉर्मेशन हुई है, तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। दूसरा है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं और उनके आपस में जो इफ़ेक्ट्स हैं तो वो सब हमारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आता है।
10th नंबर पे है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो है वो हम पढ़ते हैं रिमोट पास्ट ऑर्गेनाइजम्स में। रिमोट पास्ट ऑर्गेनाइज्म यानी कि जो फॉसिल्स हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया और गैस, ये सारी जो है वो रिमोट पास्ट ऑर्गेनाइज्म से हमें मिलते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ें तो ये हमारा पैलेंटोलॉजी होता है। और 10th नंबर पे है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हम टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोई भी टेक्निक हो, ठीक है, तो उनके जीन्स के बारे में हम पढ़ें, तो किस तरह से ये टेक्निक जो हम इस्तेमाल करके हम पढ़ते हैं, तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सोशियो बायोलॉजी हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बिहेवियर्स हैं उसमें जो इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शंस हैं, आपस में जो इंटरेक्शंस हैं, तो ये सारी जो है हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और चौथा 13वां नंबर है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी हम पढ़ते हैं पैरासाइट्स के बारे में, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। और जो है वो 14वें नंबर पे है फार्माकोलॉजी। ये हम पढ़ते हैं स्टडी अबाउट ड्रग्स, ड्रग्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। और 15वें नंबर पे है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी ऑर्गन्स हैं, तो हम ओरिजिनल्स हैं, तो सब हम उनके बारे में पढ़ें तो हम वो कहलाएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंस, तो ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।